और इस पूरे दुनिया का सबसे पावरफुल मंत्र है ओम। चाहे कोई भी मंत्र हो, उससे पहले ओम का उच्चारण जरूर किया जाता है। ओम गण गणपतये नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। और जब हम वो मंत्र पढ़ते हैं तब वो एक स्पेसिफिक चीज जो उस मंत्र से जुड़ी हुई होती है वो हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि मंत्र का सही उच्चारण एकदम सटीक होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि हम इंसान और हमारा ये यूनिवर्स दोनों एक दूसरे से एकदम मिलते जुलते हैं। इसलिए चरक संहिता में कहा गया है कि यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी कि हम जैसा ये ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के जैसे हम। और मॉडर्न नॉलेज के हिसाब से भी यही माना जाता है कि मैन इज द एपिटोमी ऑफ यूनिवर्स। और हमारे ब्रेन में पाए जाने वाले बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मिलकर ठीक ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे कि स्टार्स और गैलेक्सी मिलकर इस यूनिवर्स का। और जिस तरह यूनिवर्स में स्थित हर एक चीज एक वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करती है, ठीक उसी तरह हमारा ब्रेन भी कुछ फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है जिन्हें ब्रेन वेव्स कहा जाता है। और यही ब्रेन वेव्स तय करते हैं कि हम किस तरह के इंसान हैं, हम कितने इंटेलिजेंट हैं और हमारा कॉन्शियस लेवल कितना है और हमारा दिमाग कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। एक इंसानी दिमाग 5 प्रकार के ब्रेन वेव्स रिलीज करता है: बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा और गामा। और क्या आप जानते हैं कि बीटा ब्रेन वेव स्टेट में हमारी दिमाग में 48 से 60 थॉट पर मिनट आते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक स्टडी, एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में एक दिन में आने वाली थॉट्स की संख्या लगभग 60,000 से 80,000 होती है। और अगर आप 48 से लेकर 60 के बीच कोई भी संख्या लेकर कैलकुलेट करोगे तो उसका रिजल्ट आपको 60,000 से 80,000 के बीच ही मिलेगा। इसमें आप अपने सोने के समय को भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन सोने के दौरान थॉट्स तो कम हो जाते हैं लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं होते। सो इस चीज से एक बात तो प्रूफ होती है कि एक नॉर्मल इंसान का दिमाग बीटा स्टेट में होता है। और इसी चलते इतने ज्यादा थॉट्स के चलते हम किसी भी काम पर ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। और वही अगर अल्फा स्टेट की बात करें तो जब हमारा दिमाग अल्फा स्टेट में होता है तब हमारे दिमाग में 1 मिनट में लगभग 30 थॉट ही आते हैं। इसलिए अल्फा स्टेट को इतनी पावरफुल स्टेट कहा जाता है। इसी तरह थीटा स्टेट में हमारे दिमाग में लगभग 15 विचार ही आते हैं और डेल्टा स्टेट में लगभग 10 विचार, यानी कि सोने के दौरान भी हमारे दिमाग में विचार आते ही रहते हैं। इसलिए ये कहा जाता है मेडिटेशन से ही हम अपने दिमाग के विचार को शून्य कर सकते हैं। इसलिए योगी ऐसा कहते हैं कि निर्विचार में ही ईश्वर बसते हैं। सो आपने किसी भी तरीके से, चाहे वो मेडिटेशन हो या कोई और तरीका, अगर आपने अल्फा ब्रेन वेव्स में रहना सीख लिया तो इस चीज का मतलब समझते हैं आप। सबसे पहले आपके ब्रेन में आने वाली विचार की संख्या 70,000 से घटकर 30,000 से 35,000 के बीच हो जाएगी। और इसके चलते आपका दिमाग इतना पावरफुल हो जाएगा कि दुनिया की कोई भी चीज आपके दिमाग के सामने टिक नहीं पाएगी। इस स्टेट में आने के बाद आप जो भी काम करोगे उस वर्क में आपका दिमाग इतना फोर्स लगा देगा, इतनी एनर्जी लगा देगा कि उस काम के रिजल्ट देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपका दिमाग इतना शांत रहने लगेगा, आपके दिमाग में इतनी क्रिएटिव आइडियाज आने लगेंगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या आप जानते हैं कि संस्कृत में एक श्लोक है, वेदो अखिलो धर्म मूलम, यानी कि वेद ही सभी धर्मों का मूल आधार है। धर्म का यहाँ मतलब है नेचुरल लॉज और अनंता वेदा यानी वेदों का कोई अंत नहीं है। इसलिए सम वेद के उपवेद गंधर्व वेद से मैं आपको ब्रेन की कॉन्शियसनेस के बारे में और उसे इंक्रीज करने के बारे में ऐसी जानकारी दूंगा जिसे आप सुनकर दंग रह जाओगे और आप यही सोचते रह जाओगे कि क्या क्या छुपा है हमारे इन वेदों में। लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं ब्रेन वेव्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है गामा ब्रेन वेव्स। गामा ब्रेन वेव्स इंसान के दिमाग में बनने वाली सबसे पावरफुल ब्रेन वेव्स होती हैं। इसलिए गामा ब्रेन वेव्स को जीनियस ब्रेन वेव्स ही कहा जाता है, क्योंकि गामा ब्रेन वेव्स की स्टेट में हम सुपर कॉन्शियसनेस यानी कि इस पूरे यूनिवर्सल कॉन्शियस के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। देखो, जब कोई इंसान बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ कोई वर्क करता है, ऐसा कंसंट्रेशन जहां कोई और विचार दिमाग में ना आए, या फिर मेडिटेशन के दौरान जब कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा गहरा होता है तब ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर सिंक्रोनाइज होने लग जाते हैं। और जब सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब ब्रेन गामा ब्रेन वेव्स प्रोड्यूस करने लगता है। इस स्टेट में पैरास्टैटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक साथ काम करने लगते हैं और हमारे शरीर के लोअर चक्रास में पड़े एनर्जी ब्रेन की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और ब्रेन में पाए जाने वाले ढैल्मिक गेट को ओपन करते हुए पीनियल ग्लैंड को हिट करती है, जिसके चलते पीनियल ग्लैंड बहुत ही पावरफुल केमिकल DMT रिलीज करता है, AKA गॉड मॉलिक्यूल। और इस केमिकल के रिलीज होते ही हमारा दिमाग सुपर कॉन्शियस के क्षेत्र में पहुंच जाता है। सुपर कॉन्शियस मतलब इनफाइनाइट इंटेलिजेंट। और इस स्टेट में पहुंचने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपका दिमाग अचीव नहीं कर सकता। इसलिए निकोला टेस्ला ने कहा है कि माई माइंड इज ओनली द रिसीवर, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द यूनिवर्स। लेकिन इस स्टेट को अचीव करना उतना आसान नहीं होगा जितना इन महानायक का हुआ होगा। हार्ड वर्क के बाद एक इंसान इस स्टेट तक पहुंच पाता है। सेकंड है बीटा ब्रेन वेव्स। बीटा ब्रेन वेव्स 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है लोअर बीटा ब्रेन वेव्स। क्या आप जानते हैं कि सुबह के दौरान जैसे ही हम लाइट
लाइट के संपर्क में आते हैं हमारा दिमाग सेरोटिन नाम का एक केमिकल रिलीज करने लगता है और फिर ब्रेन बीटा ब्रेन वेव्स प्रोड्यूस करने लगता है ताकि हम अपने इनर वर्ल्ड से निकलकर बाहर की दुनिया के साथ इंटरेक्ट कर सके। बीटा ब्रेन वेव्स में आने के बाद ब्रेन सारे सेंसर्स से इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर देता है ताकि हम डिसीजन ले सके। सेकंड है हाई बीटा ब्रेन वेव्स। आज पूरे दुनिया में लोग ओवर थिंकिंग के शिकार बने हुए हैं और इसी ओवर थिंकिंग के हिसाब से आज पूरी दुनिया में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी की प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। देखो हमारे दिमाग में एक स्टेट होता है DMN यानी डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। इस स्टेट में हमारा दिमाग कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, बार बार एक ही जैसे विचार आने लगती है और इतने ज्यादा विचार के चलते ब्रेन हाई बीटा ब्रेन वेव प्रोड्यूस करने लगता है जिससे हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी बढ़ने ही लगता है। स्ट्रेस के चलते हमारे ब्रेन का एक हिस्सा एमेंटुला जो फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो वाले सिचुएशन के रिस्पॉन्सिबल होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और एमेंटुला के एक्टिवेट होते ही हमारा कॉन्शियस माइंड यानी कि हमारे दिमाग की सोचने विचारने वाली शक्ति कम हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि आज के जमाने में लोग कितनी ज्यादा इंटॉलरेंस होते जा रहे हैं, छोटी छोटी बात पर एक दूसरे को मारने तक तैयार हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोगों का दिमाग हाई बीटा ब्रेन वेव्स में रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल 15 दिन के मेडिटेशन के बाद एमेंटुला का साइज घटने लगता है, साथ ही साथ डिफॉल्ट मोड नेटवर्क के तार भी ढीले पड़ने लगते हैं। इसलिए मेडिटेशन को इतना पावरफुल कहा जाता है। नेक्स्ट है अल्फा ब्रेन वेव्स। क्या आप जानते हैं कि हमारी ये पृथ्वी 7.83 हर्ट्ज पर फ्रीक्वेंसी रिलीज करती है जिसे शुमानु रेजोनेंस कहा जाता है और इस 7.83 हर्ट्ज के बिना इस धरती पर जीवन संभव ही नहीं है। इसलिए जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तब वो लोग अपने साथ सुमन रेजोनेंस जनरेटर लेकर जाते हैं ताकि स्पेस में 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर सके और अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को नॉर्मल रख सके। लेकिन आप ये जानते हैं कि हमारे ब्रेन की अल्फा ब्रेन वेव स्टेट लगभग शुमानु रेजोनेंस 7.83 हर्ट्ज से मिलती है और यही वो स्टेट होती है जहाँ से हमारी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत होती है, क्योंकि इस स्टेट में आते ही हमारे दिमाग में आने वाली संख्या कम और कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और वो इंसान जो बहुत ज्यादा मेडिटेशन करता है जैसे कि एक योगी, उस इंसान का दिमाग हमेशा अल्फा ब्रेन वेव्स या उससे कम फ्रीक्वेंसी वाली स्टेट में ही रहती है। नेक्स्ट है थीटा ब्रेन वेव्स। थीटा ब्रेन वेव्स हमारे दिमाग में तब प्रोड्यूस होती है जब हमारा दिमाग फ्लो स्टेट में होता है, जिसके चलते हमारे आसपास की दुनिया से हमारा संपर्क टूट जाता है और हमारा दिमाग कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करना शुरू कर देता है जिससे ब्रेन की इंटेलिजेंट और इंट्यूशन पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। थीटा ब्रेन वेव्स को सबकॉन्शियस माइंड का गेटवे भी कहा जाता है। इसलिए थीटा ब्रेन वेव्स में किया गया कोई भी काम, चाहे वो पढ़ाई हो या बोली गई इन्फॉर्मेशन, वो सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठती है। इसलिए सेल्फ हिप्नोसिस में थीटा ब्रेन वेव्स का यूज किया जाता है और थीटा ब्रेन वेव्स मेडिटेशन की सेकंड लास्ट स्टेज होती है। इस स्टेट के बाद इंसान डेल्टा ब्रेन वेव्स यानी समाधि के स्टेट में चला जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान करते समय योगी या ऋषि के हाथ इस तरह से क्यों होते हैं? असल में इस पोस्चर को ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा कहते हैं और इस मुद्रा का कनेक्शन डायरेक्टली हमारे ब्रेन के साथ होता है। ज्ञान मुद्रा हमारे अनंत चक्रा में एनर्जी को कंट्रोल करता है और अनंत चक्रा का संबंध हमारे शरीर में पाए जाने वाले 3 दोषा वाता, पिता, कपा में वाता दोषा में से होता है और वाता दोषा संबंध हमारे संबंध से होता है। इसलिए ज्ञान मुद्रा हमारे शरीर के वाता दोष को कंट्रोल करती है, जिससे हमारे दिमाग में आने वाले विचारों की संख्या कम हो जाती है, जिससे एक योगी बहुत ही जल्दी थीटा मेडिटेशन यानी कि डीप मेडिटेशन में चला जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान मुद्रा लगाने से इंसान की इंटेलिजेंस बहुत ही शार्प होती है। दोस्तों, मुद्रास पे मैं कभी दूसरी वीडियो बनाऊंगा विद साइंटिफिक रिसर्च। नेक्स्ट है डेल्टा ब्रेन वेव्स। जब हम बहुत ज्यादा गहरी नींद में होते हैं तब हमारे दिमाग में डेल्टा ब्रेन वेव्स डोमिनेंट होती है। गहरी नींद में सोया हुआ कोई इंसान और समाधि में गया हुआ योगी के बीच कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अगर फर्क होता है तो बस इतना होता है कि गहरी नींद में हम बिल्कुल अनकॉन्शियस होते हैं, जबकि समाधि में डूबा हुआ साधु अपने इनर वर्ल्ड में कॉन्शियस होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि जब पूरी दुनिया सोती है तब एक योगी जागता है, यानी कि जब पूरी दुनिया बेहोश होकर सोती है उस स्टेट में भी योगी अपनी पूरी चेष्टा के साथ जागा हुआ होता है। समाधि सच में एक बहुत ही हाईएस्ट ऑर्डर है जिससे बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं। सो ये तो बात हुई दोस्तों ब्रेन वेव्स के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इन ब्रेन वेव्स की स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं बाइनरल बीट्स के बारे में। बाइनरल बीट्स आज के मॉडर्न सोसाइटी में इतना ज्यादा पॉपुलर है कि अगर आप यूट्यूब बाइनरल बीट्स पर सर्च कर लो तो आपको लाखों वीडियो दावा करते हुए मिलेंगे कि फोकस बढ़ाने के लिए ये वाली बाइनरल बीट सुनो, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ये वाली सुन लो, दिमाग शांत करना है तो ये वाली सुन लो, वगैरह वगैरह। और तो और आपको अगर बुद्धा जैसा एनलाइटमेंट चाहिए तो वो बाइनरल बीट्स भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग प्रॉपर रिसर्च किए बिना ही, ये जाने बिना ही कि बाइनरल बीट्स किस तरह से हमारे दिमाग को डैमेज कर सकता है, यूट्यूब फेसबुक पर वीडियोस अपलोड कर देते हैं। अब मैं आपको कुछ साइंटिफिक स्टडी दिखाता हूँ जो कि साइंटिस्ट ने बाइनरल बीट्स पर रिसर्च करने के बाद पब्लिश किया है। ये फर्स्ट स्टडी नीदरलैंड के लाइडियन यूनिवर्सिटी के न्यूरो साइंटिस्ट ने पब्लिश किया है।
जिसमें साफ साफ लिखा है कि जिन लोगों के EBR यानी कि आई ब्लिंक रेट कम थे उन लोगों को अल्फा और गामा बाइनल बीट से कुछ बेनिफिट्स नहीं हुए थे। और इस रिसर्च में ये भी साफ लिखा है कि जिन लोगों के EBR ज्यादा थे, इंडिविजुअल विद हाई EBR, वो अनअफेक्टेड और इवन इम्पेयर्ड बाय बोथ अल्फा एंड बाइनल बीट्स। और इस रिसर्च में ये भी लिखा है कि बाइनल बीट्स हर इंसान पर एक जैसे काम नहीं करते। अब आप सोच रहे होंगे कि EBR यानी हाई ब्लिंक रेट का बाइनल बीट से क्या लेना देना, तो मैं आपको एक और साइंटिफिक स्टडी दिखाता हूँ जिसे NCBI ने कंडक्ट किया था, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जिन लोगों के EBR कम थे वो लोग प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं एज कम्पेयर टू उन लोगों के जिनके EBR ज्यादा थे। देखो, जब बार बार पलक मारते हैं तो उसका सीधा संबंध हमारे ब्रेन के डोपामीन से होता है, जो कि बहुत पावरफुल केमिकल होता है। यहाँ मैं आपको बाइनल बीट्स के आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ जिस पर बाइनल बीट्स को लेकर मेडिकल वार्निंग साफ साफ दी गई है। यूजिंग प्रोडक्ट दैट सिमुलेट्स थीटा ब्रेन वेव्स इज नॉट रिकमेंडेड फॉर पीपल ADD मतलब अटेंशन डिफ्लेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि वे लोग जो ठीक से कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए थीटा बाइनल बीट्स यूज करना खतरनाक हो सकता है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाइनल बीट्स यूज करना कितना रिस्की हो सकता है। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बाइनल बीट्स के फायदे नहीं होते, नो डाउट फायदे होते हैं, बट शॉर्टकट मारने की क्या जरूरत है जब हमारे पास इस बाइनल बीट से भी ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स है, जैसे कि मंत्रा। ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता होते हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं। जो हम नहीं जानते हैं वो इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे की साइंस। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे हर रिलीजन में हर एक देवी देवता किसी न किसी से जुड़े हुए होते हैं और उससे जुड़ा हुआ होता है एक मंत्र। जैसे कि देवी सरस्वती ज्ञान और बुद्धि से, देवी लक्ष्मी धन और दौलत से, और महादेव ओम नमः शिवाय एंड सो ऑन। देखो, मंत्रा का कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता, क्योंकि मीनिंग केवल हमारे दिमाग के लिए होता है। यूनिवर्स में मीनिंग का इससे कुछ लेना देना नहीं होता। यूनिवर्स का मतलब है फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन और एनर्जी। और जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो उस मंत्र से जो वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है वो यूनिवर्स से वही चीज मैनिफेस्ट करती है जो कि उस मंत्र से जुड़ी हुई होती है। इसलिए हर देवी देवता एक स्पेसिफिक चीज से जुड़े हुए होते हैं और उनसे जुड़ा हुआ होता है एक मंत्र। और जब हम वो मंत्र पढ़ते हैं तब वो एक स्पेसिफिक चीज जो उस मंत्र से जुड़ी हुई होती है वो हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि मंत्र का सही उच्चारण एकदम सटीक होना चाहिए। आपने कभी किसी पंडित को पूजा या हवन कराते देखा होगा तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि उनके मुंह से निकला हुआ मंत्र एकदम शार्प टोन में होता है, एकदम सही और एकदम सटीक उच्चारण। क्योंकि उच्चारण के गलत होते ही उस मंत्र से निकलने वाली वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज भी चेंज हो जाएंगी और तब आप उस पर्टिकुलर एनर्जी को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। मंत्र अपने आप में ही एक बहुत पावरफुल चीज है। मंत्र आपके भौतिक और स्पिरिचुअल लाइफ को इस तरह से चेंज करने की ताकत रखती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और इस पूरे दुनिया का सबसे पावरफुल मंत्र है ओम। चाहे कोई भी मंत्र हो, उससे पहले ओम का उच्चारण जरूर किया जाता है। ओम गण गणपतये नमः, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, ओम नमः शिवाय, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। और जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तब ओम मूलाधार चक्र से शुरू होता है और सबसे ऊपर चक्र जो हमारे ब्रेन में होती है सहरसा चक्र पर जाकर ओम का उच्चारण का अंत होता है। इसलिए ओम के उच्चारण से सारे चक्रास ओपन होने लगते हैं और एनर्जी ब्रेन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। इसलिए ओम को इतना पावरफुल मंत्र माना जाता है। ओम के अलावा और भी पावरफुल मंत्र हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र, जिनके उच्चारण मात्र से ही आप अपने लाइफ में असंभव को संभव में बदल सकते हैं। नेक्स्ट है राग। हमारे 4 वेद में से एक वेद है समवेद, जिसमें संगीत संगता के बारे में बताया गया है। समवेद के भी उपवेद गंधर्व वेद में राग के बारे में बताया गया है। जिस तरह हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, ठीक उसी तरह संगीत में 7 स्वर होते हैं और वो 7 स्वर हमारे किसी न किसी चक्र से जुड़े हुए होते हैं और इन्हीं स्वरों से मिलकर ऋषि मुनियों ने रागों को बनाया। मैंने आपको मेरी एक वीडियो में बताया था कि हमारी शरीर 3 मुख्य एनर्जी से बनी होती है, वाता, पिता और कफा। और हर एक एनर्जी का एक टाइम होता है जब वो हमारे शरीर में प्रबल होती है। जैसे कि सुबह के 2 बजे से 6 बजे तक हमारे शरीर में वाता एनर्जी प्रबल रहती है, 6 बजे से 10 बजे तक कफा और 10 बजे से 2 बजे तक पिता। और इस प्रकार से ये साइकिल पूरा दिन चलता है। इसलिए इन्हीं एनर्जी और दिन शुरू होने से रात तक वातावरण में जो चेंजेस होते हैं उनके बेसिस पर राग को बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मूलाधार चक्र के लिए होता है हंस ध्वनि राग, जिसको सुना जाता है केवल और केवल इवनिंग में। स्वादिष्ठान चक्र के लिए होता है यमन राग, जिसे केवल शाम को ही सुना जाता है। मणिपूर्णा चक्र के लिए होता है मलकुन राग, जिसकी टाइमिंग होती है नाइट। अनाहर चक्र के लिए होता है अहीर भैरव, जिसकी टाइमिंग होती है मॉर्निंग। विशुद्धि चक्र के लिए होता है देश राग, जिसकी टाइमिंग होती है इवनिंग। अग्न्यात चक्र के लिए होता है भगेश्वरी राग और इस राग की टाइमिंग होती है नाइट।
ऐसे ही सहरसा चक्र के लिए होता है दरबारी राग और इसकी टाइमिंग होती है नाइट। अब इसके अलावा एक चक्र के लिए एक से ज्यादा राग हो सकते हैं और जिनकी टाइमिंग भी अलग हो सकती है। मैंने कुछ वेबसाइट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां से आप राग और उसकी टाइमिंग्स को चेक कर सकते हैं। इसलिए राग को भी बहुत पावरफुल माना जाता है। राग बहुत ही पावरफुल होती है और हमारे सबकॉन्शियस को इंक्रीज करती हैं। अगर आप साइंटिफिक भाषा में बात करें तो राग बहुत ही पावरफुल टेक्निक है हमारे ब्रेन वेव्स को चेंज करने के लिए। दुनिया में ज्यादातर लोग हाई बीटा ब्रेन वेव्स के स्टेट में रहते हैं, यानी कि अशांत, एजिटेटिव, इम्पल्सिव। लेकिन जब हम राग सुनते हैं तब हमारे ब्रेन सिंक्रोनाइज होना शुरू हो जाती है और हम धीरे धीरे अल्फा ब्रेन वेव्स की स्टेट की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद थीटा और फिर डेल्टा। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको राग जरूर सुनने चाहिए, क्योंकि राग आपके मेडिटेशन स्पीड को दुगना कर देती है। नेक्स्ट है विश्व ध्यान। एक बहुत पावरफुल बुक है एकाग्रमन। उस बुक में इस मेडिटेशन के बारे में बताया गया है। इस मेडिटेशन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन सच में विश्व ध्यान मेडिटेशन एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जो हमारे विश्व शक्ति को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देती है। देखो, हमारे दिमाग में ज्यादातर समय कोई ना कोई विचार आते ही रहते हैं, जिसके चलते हम अपना ज्यादातर समय प्रेजेंट मोमेंट पे ना रहकर अपने दिमाग में ही रहते हैं। और जैसे ही आप इस मेडिटेशन को करना शुरू करोगे, आप इंस्टेंटली प्रेजेंट मूवमेंट में आ जाओगे। और जैसे ही आप प्रेजेंट मूवमेंट में अपना ध्यान लगाना शुरू कर दोगे, तुरंत आपकी ब्रेन वेव स्लो होना शुरू हो जाएंगी। इस मेडिटेशन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस हल्की से हल्की आवाजों को सुनना है बस। और जैसे ही आप अपनी आसपास की आवाजें सुनना शुरू करोगे, तो अब आप तुरंत ही प्रेजेंट मूवमेंट में आ जाओगे। उसके बाद आपको बस इतना करना है कि धीमी से धीमी आवाज को सुनना है। जैसे शुरुआत में आपको तेज आवाजें सुनाई देंगी, उसके बाद आपको धीरे धीरे हल्की से हल्की आवाजें भी सुनाई देने लगेंगी। ऐसा कहते हैं कि इस ध्यान में मास्टर होने के बाद इंसान अपनी हार्ट बीट की आवाज को भी सुन सकता है। और जब ये ध्यान और भी गहरा हो जाएगा, तब आपको अनाहद और नाद यानी कि यूनिवर्स के साउंड जैसे कि ओम का भी साउंड सुनाई देने लगेगा। सो दैट्स ऑल दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के विकास में अपना योगदान दें। थैंक यू वेरी मच।